अस्सलामुअलैकुम न्यूज़ स्पेशल से मैं हूं सलमान कियानी। नाज़रीन, सानहा गुल प्लाजा में लगने वाली आग से मुताल्लिक इब्तदाई रिपोर्ट तैयार हो गई है, जिसमें कहा गया है कि आग शॉर्ट सर्किट से नहीं लगी बल्कि माचिस या लाइटर से लगी है। सानहा गुल प्लाजा की इब्तदाई रिपोर्ट एनी शाहिदीन और मुतासरीन के बयानात की मदद से तैयार की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक गुल प्लाजा में आग मसनूई फूलों की दुकान में लगी। रिपोर्ट में इंकिशाफ हुआ है कि आग दुकान में मौजूद बच्चों के खेलने के दौरान लगी। सानहा गुल प्लाजा के बाद म्यूनिसिपल कमिश्नर के एमसी अफजल जैदी को ओहदे से हटा दिया गया है। नोटिफिकेशन के बाद अफजल जैदी को सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी गई है। म्यूनिसिपल कमिश्नर के एमसी को ओहदे से हटाना मामलात की दुरुस्तगी की तरफ वाकई एक दुरुस्त कदम है। दूसरी जानिब सानहा गुल प्लाजा पर एमक्यूएम ने सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद करते हुए 18वीं तरमीम को खत्म करके कराची विफाक के हवाले करने का मुतालबा कर दिया है। मुस्तफ़ा कमाल ने इल्ज़ाम लगाया है कि बहुत हो चुका, 18वीं तरमीम के जरिए हमारी नस्ल कुशी की जा रही है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने सवाल उठाया है कि क्या 18वीं तरमीम के खात्मे से गुल प्लाजा जैसे वाक़यात दोबारा नहीं होंगे। नाज़रीन, क्या गुल प्लाजा को लगने वाली आग 18वीं तरमीम को भी लपेट में लेगी? क्या इत्तहादियों में होने वाली चपकलिश की वजह से वफाकी हुकूमत पर भी खतरा मंडला रहा है? क्या तहरीके इंसाफ की 8 फरवरी की कॉल हुकूमत को टफ टाइम दे पाएगी? क्या आने वाले दिन मुल्क की सियासत में फिर हलचल पैदा करने जा रहे हैं? सवालात बहुत से हैं। उनके जवाबात के लिए अपने मुअज़्ज़ज़ पैनल की जाने बढ़ते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बशीर मेमन साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, उनके साथ साथ काजी अहमद अकबर साहब, रहनुमा तहरीके इंसाफ, अखवंदजादा चट्टान साहब, रहनुमा पीपल्स पार्टी, और सफीना खान साहिबा सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले बात करेंगे बशीर मेमन साहब, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया बशीर मेमन साहब। सर, हम ये देखते हैं कि अब जिस तरह से एक 18वीं तरमीम के हवाले से शोर गोगा है, तो क्या वाकई 18वीं तरमीम को ख़त्म करके और इस तरह से मामलात को आगे बढ़ा के जिस तरह से कहा जाता है कि विफाक जो है वो अपना ले कराची को और उसके मामलात देखे, तो मसाइल हल हो जाएंगे? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपकी बड़ी मेहरबानी, वेलकम आपकी सर। आपके चैनल की बड़ी मेहरबानी और मेरे अल्लाह का मुझ पर करम है कि मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आपके साथ मुखातिब हूँ। मैं आपको एक अर्ज़ करूँ कि ये सानियाओं को पहले अच्छी तरह इंक्वायर होना चाहिए। जी। ये बिल्डिंग कब बनी? उसमें क्या हमारे पास सोशल हमारी दूसरी चीज़ें क्या हैं? आप देखें ना, खुद बता रहे हैं, आपने बताया मुझे कि लाइटर जलने से लगी। जी। इंटरनेशनली अगर आपने ट्रैवल किया हो, मुझे तो अल्लाह ताला ने मतलब करवाया है, जी तो बिल्कुल। बिल्डिंग्स में इंडोर स्मोकिंग अलाउड होती ही नहीं है। बिल्कुल। देखिए, हमारे पास ये इस तरह का कोई रूल है। मैं एक सोशल बात कर रहा हूँ। सिगरेट बिल्डिंग में पीना कोई 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 मतलब कोई ममनू है या उसको कोई बुरा समझा जाता है? हम्म। मैं ये कहता हूँ कि बजाय इसके कि हम अपने एडमिनिस्ट्रेटिव जो इश्यूज़ हैं, उनके ऊपर ज़ोर दें जी। कि जी फायर अलार्म थे, नहीं थे। अच्छा नहीं थे तो कोताही किसकी थी? हम्म। फिर वहाँ पे फायर एग्ज़िट का हमारे पास कोई कॉन्सेप्ट है बिल्डिंग्स में या नहीं है? और बाद में जो जो मालिकान जो है वो ये करते हैं कि वो जो राहदरियाँ होती हैं उनको भी बेच देते हैं। उनको देखना चाहिए। हमें अपने जो कवानीन जो बने हुए हैं उनके ऊपर अमल करवाना चाहिए। अब ये मतलब अब ये है ये मैं समझता हूँ मैं समझता हूँ, बजाय इसके कि एक और बहस शुरू कर दी जाए जो कि अनएंडिंग हो और या उससे मतलब हमारे फॉल्ट लाइन्स कौम में और बढ़ती हैं। हम पहले तो अपने उसके उसको उसको तो मसले को हल करें और दूसरा ये इंश्योर करें पूरे जी पाकिस्तान इस तरह के कोई भी वाक़यात आइंदा ना हों। बिल्कुल ठीक। उसके लिए कोई एसओपीज़ बनाएँ, उनके ऊपर अमल करें, ठीक। उनको कोई साफ-सुथरा बनाएँ। जिस तरह पंजाब में जी कल परसों ही ये कमेटी बन गई है और उसके बाद कंप्लायंस रिपोर्ट्स भी आएँगी। बिल्कुल ठीक। अच्छा, बिल्कुल ठीक। अब ये है कि ये कब से बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, जी। सालों से बनी हुई हैं, उनकी उनकी रिपोर्ट्स थी, वो कह रहे थे कि जी सीएम साहब को रिपोर्ट भिजवाई थी, वो उन्होंने मतलब उनके पास पहुँची नहीं या जो भी हो।
जी। मैं ये कहता हूँ कि ये जो है ना, ये अगर ये हमारे स्ट्रीमलाइंड है सिस्टम्स, हम्म। स्ट्रीमलाइंड है सिस्टम्स, जिस तरह ठीक। सुथरा पंजाब जी में जी। स्ट्रीमलाइंड है। आप नेट पे बैठ के देख सकते हैं कि कितने आज कितना कचरा उठा और बिल्कुल ठीक। कहाँ पे वो डिस्पोज हुआ। ठीक। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें हमें तो सर, ये कदा कलामी जी। की माजरत, 18वीं तरमीम के हवाले से ही बताइएगा, क्या अब उसी के अंडर जो है कराची को अब विफाक के हवाले करने का प्रोग्राम है? क्या विफाक पर जो है अब ये लाजिम हो चुका कि वो कराची को अब अपने अंडर ले ले? मैं आपको एक अर्ज करूं जी कि ये आईनी होती है, वो होती है पार्लियामेंट का अख्तियार। जी। पार्लियामेंट में मैं नहीं हूं, मैं उसके बारे में कह नहीं सकता। हम्म। ठीक। ठीक। पार्लियामेंट में मैं नहीं हूं, ठीक है। तो पार्लियामेंट के बारे में मुझे मुझे क्या पता कि पार्लियामेंटेरियंस क्या सोच रहे हैं, हम्म। या पार्लियामेंटेरियंस को क्या करना चाहिए। मैं तो पहले अपना काम करूं, मैं ये जी देखूं कि मैंने जो इंक्वायरी हुई है उसको उसको तो पहले प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करूं, और मुस्तकबिल में इस तरह के सानियात ना हो। ये जी। गमनाक सानियात है, उसके बिल्कुल। ऊपर सियासत करना मुनासिब नहीं है किसी भी पार्टी को। ठीक। हमें हमें जो है वो जो जो बेचारे अभी अल्लाह माफ करे, हड्डियां, वो कहते हैं सिर्फ हड्डियां मौजूद हैं। अब ये देखना चाहिए कि वो जो जो भी लोग बेचारे शहीद हुए वो ठीक। कौन है। ठीक। और अब दूसरे दूसरे इस तरह के वाकयात जी हमारी जी। रिहायशी बिल्डिंग है काफी कराची में, जी बिल्कुल। जिनमें मिसाल में फायर ब्रिगेड अलार्म, फायर फायर की जो जो बिल्कुल। फायर फाउंटिंग सब सब इक्विपमेंट चीज़ों मौजूद की नहीं बिल्कुल है। कमी है, कोताही है यहाँ पे। ठीक है, आपकी जानिब दोबारा से वापस आऊँगा। अखवंजादा चट्टान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, तैयार हो जाएं, आप जिस तरह से मामला आगे बढ़ रहे हैं, एमक्यूएम की जानिब से भी जो जिस तरह से मामले को उठाया गया और कहा जा रहा है कि जनाब ये जो कराची है या विफाक के हवाले किया जाए, 18वीं तरमीम के हवाले से उनके बहुत से अब रिजर्वेशन जो हैं वो सामने नजर आते हैं, तो ये तो आग जो है यूं लगता है कि अब इस हवाले से पीपल्स पार्टी के लिए भी खतरनाक साबित होती जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, पीपल्स पार्टी ने सिर्फ संसदीय की हुकूमत नहीं किया है, हमसे पहले भी बहुत सारे लोगों ने हुकूमत किया है। आपने एमकेएम का जिक्र किया, तो ये इन लोगों ने तो आले नाग हुकूमत कराची पे किया है। जियाउल हक के दौर में इनके हाथों में कराची था। इसके बाद मुशर्रफ साहब के दौर में ये हुकूमत में शामिल थे, हमारे दौर में भी शामिल थे, नवाज शरीफ साहब के दौर में भी शामिल थे। तो हर कोई अपनी कारकर्दगी दिखाए कि किसने कराची में क्या किया है। मैं दावे से कहता हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमने बहुत ज्यादा काम कराची में किया है और कराची के सारे मसाइल खत्म किए, और कराची जितना बड़ा शहर है, इनके सारे मसाइल को खत्म करने के लिए मैं समझता हूं कि अगर पाकिस्तान का बजट आप 3 बार भी कराची को दे देते, इतने बड़े शहर का, ये 4-5 करोड़ आबादी का शहर है, इसके सारे मसाइल आप हल नहीं कर सकते हैं। ठीक। लेकिन मैं ये दावे से कहता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची में और सिंध में जितना काम किया है वो किसी पार्टी ने नहीं किया है। और ये बहुत अफसोस की बात है कि हम लाशों की सियासत करते हैं। क्या कुदरती आफात को कोई रोक सकते हैं? जलजले आ गई थी, इस्लामाबाद में भी टावर गिर गया था, कश्मीर में जो हालात हुई थी कोई रुक सकते थे? सैलाब आ गई, पंजाब में किसी ने सैलाब रोका, सिंध में किसी ने सैलाब रोका। ये कुदरती आफात है। कुदरती आफात जब आ जाते हैं तो रियासत की 3 जिम्मेदारियां हैं। ठीक। नंबर 1 ये रिस्क्यू करना, दूसरा काम है कि उनको रिहेबिलिटेट करना, और तीसरा काम ये है कि वाकई का इंक्वायरी करना कि इसमें कोई ने किसी ने कोई कमी बेशी की है या नहीं की है। क्या हम ज्यादा लोगों को बचा सकते थे, किसी के गफलत की वजह से ज्यादा नुकसान हुआ है। वो 3 काम जो है वो पीपल्स पार्टी कर रहे हैं। लोगों को ठीक। कंपनसेशन भी दिया, 1-1 करोड़ रुपए दिया, जख्मियों का इलाज भी कर रहे हैं। तो वो जो वहाँ पे बिजनेसमैन है उसको भी कहा है कि हम आप लोगों को कंपनसेशन देंगे, और इंक्वायरी भी बिठाई है। ठीक बाकी हो। मुझे बताए, मुल्क के किसी कोने में आप बताएं, या मॉडर्न मुल्क में आप बताएं, दुनिया की किसी भी मुल्क में कि वो कुदरती हादिसात को रोक सकते हैं।
ये तो आग अनन पनन में लग गई और पूरी प्लाजे में जो है वो गई। ठीक है, ठीक। अकबर ज़ादा चट्टान साहब, आपका इस हवाले से तो पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, लेकिन दूसरे ममालिक के अंदर जो फैसिलिटीज़ दी जाती हैं वो जब हमें नज़र आती हैं तो कम से कम होने वाला नुकसान बहुत हद तक कम किया जा सकता है कि जहां पर अगर 100 अफराद मुश्किल में हैं या जिनकी जान चली गई, उनको फैसिलिटीज़ की बेस के ऊपर कम करते हुए 5, 6 या 10 तक लाया जा सकता है। ये तो हमें नज़र आता है दूसरे ममालिक में। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हमारे इदारों के साथ वसाइल की बहुत कमी है, लेकिन हमारे मुल्क के वसाइल और मसाइल में बहुत गैप है। ये आपको भी नजर आ रहे हैं, मुझे भी नजर आ रही है कि हमारे वसाइल और मसाइल में जो गैप है वो किसी चीज पोशीदा नहीं है। लेकिन और यही वजह है कि जब भी हादिसात आ जाते हैं तो इसमें हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है, बहुत ज्यादा नुकसान हो है। ठीक है, आपकी जाने वापस आता हूँ। जी जी जी, काजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। काजी अहमद अकबर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का भी। सर, आज हमने जब MQM का बयान देखा है कि इमरान खान को गिराने के लिए हमें कुर्बानी का बकरा बनाया गया है, ये उनकी जानिब से बयान आया, तो यूं लगता है कि हुकूमत तो अब खतरे में ही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहीं साहब, बड़ी मेहरबानी आपकी। देखें, पहली बात तो ये है कि MQM की बात को किस तरह मैं कितना वजन दे सकता हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ये एक ऐसी जमात है जो अभी मुझसे पहले बशीर मेमन साहब ने भी बड़े क्लियरली बताया कि ये डिक्टेटर्स के साथ भी हुकूमत में रहे, ये नून लीग के साथ भी हुकूमत में रहे, ये पीपल्स पार्टी के साथ भी हुकूमत में रहे और ये PTI के साथ भी हुकूमत में रहे। तो ये बेसिकली हर दौर में हर हुकूमत के साथ इनको फिट होना आता है। और बातें अगर आप इनकी सुने तो ये इस तरह लगता है कि बातों के साथ उन्होंने पूरा पाकिस्तान जो है और कराची उसको एक रात में सीधा कर देना है। मैं इससे आगे देखे, अभी ये बड़ा आसान है ये कह देना कि 18th अमेंडमेंट जो है वो उसको रोल बैक किया जाए या 18th अमेंडमेंट से निकाल कर कराची को वफाक के हवाले किया जाए। ये बड़ी अजीब सी बात है। मुझे ज्यादा खुशी होती कि MQM इसके ऊपर बात करती या हम सियासी लोग सारे कि हम इस पर बात करें कि जो 18th अमेंडमेंट है इसमें जो NFC है, NFC में एक फॉरवर्ड लुकिंग कॉन्सेप्ट है, एक बैकवर्ड लुकिंग कॉन्सेप्ट है। जी, फॉरवर्ड लुकिंग ये है कि जी NFC मिल गया आपका ऑलमोस्ट 61% सेंट्रल जो है वो अपना सूबों में तकसीम कर देता है मुख्तलिफ तरीकों से। अब जब वो पैसा सूबों में चला गया तो टेक्निकली अब फॉरवर्ड लुकिंग ये है कि उस पैसे का फौरन PFC हो जाना चाहिए, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन, ताकि वो पैसा मुतलका जिलों तक चला जाए। और बैकवर्ड लुकिंग ये है कि आप ये देखें कि आपकी कलेक्शन हो रही है, जिस रेवेन्यू की आप बात कर रहे हैं, जिस पूल में से डिविजिबल पूल में से आप पैसा निकाल के NFC के तहत सूबों को दे रहे हैं, उसमें कंट्रीब्यूशन कौन कितनी कर रहा है। जब आप वो देखेंगे तो उसमें हमारे जो बड़े इंडस्ट्रियल शहर है जिसमें लीडिंग हमारा कराची का शहर है, कराची शहर जो कंट्रीब्यूशन हमारी कर रहा है उस डिविजिबल पूल में, तो हम कराची को उसके मुताबिक कोई शेयर दे रहे हैं। अगर आप वो कैलकुलेट करेंगे तो मेरे ख्याल से आपको सुन के हैरानगी होगी कि इट्स नॉट इवन 0.45% ऑफ व्हाट कराची इज गेटिंग अगेंस्ट व्हाट कराची इज गिविंग टू दिस नेशन। तो मैं समझता हूं कि ये 18th अमेंडमेंट को रोल बैक करना इज नॉट द फाइनल डिसीजन। इंपॉर्टेंट बात ये है कि 18th अमेंडमेंट में जो कमियां हैं, इट इज नॉट अ फाइनल डॉक्यूमेंट। ये नहीं कि 18वीं तरमीम हो गई तो पीपल्स पार्टी ने उसको चैंपियन कर दिया, पूरा मुल्क उसका एतराफ करता है, बट दैट डज नॉट मीन कि पीपल्स पार्टी उसके ऊपर एक शेल बनाकर और बैठ और वो कहे कि जी मैं इस डोमेन में किसी को एंटर नहीं होने दूंगा। ऐसा गलत है। आपको एंटर होना पड़ेगा, आपको उसको पार्लियामेंट्री डिस्कशन में लाना पड़ेगा और 18वीं तरमीम में जो आपकी कमजोरियां हैं उनको दूर करना पड़ेगा। और एट द सेम टाइम जो NFC अवार्ड के तहत जो सूबों के साथ, एक सूबे के साथ बहुत सारी भलाई हो रही है और उस फार्मूले के तहत छोटे सूबों के साथ बहुत सारी ज्यादती हो रही है, और फिर जो मैंने आपको बैकवर्ड लुकिंग का कॉन्सेप्ट दिया, तो मेरे ख्याल से हम अगर 18वीं तरमीम की इन चीजों पे काम करेंगे तो गुल प्लाजा जैसे जो इंसिडेंसेस हैं वो तभी कम होंगे जब आप अपनी लोकल गवर्नमेंट्स को इख्तियार देंगे, जब आप उनको ऑटोनोमस बनाएंगे। ये आपका 3rd टियर ऑफ गवर्नमेंट है कैनी साहब, जिसको आर्टिकल 140A पूरा तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, और ये मिसिंग है। जहां पे मौजूद भी है सिंध में और KPK में, अगर मौजूद है KPK में हमारी हुकूमत है, मैं आपके सामने एडमिट कर रहा हूं कि उसमें मौजूद है। ठीक है, हमने कुछ ना कुछ लंगड़ा लूला निजाम दे दिया, पंजाब से हम फिर भी 1000 दर्जे बेहतर है, लेकिन मैं समझता हूं कि जो इख्तियारात और जो पैसा, जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी उनको मिलनी चाहिए, वो हम सब देने में नाकाम है। और जब तक हम वो देंगे, ये गुल प्लाजा जैसे जो वाकयात हैं ये रूनमा होते रहेंगे, बार बार होते रहेंगे। चलें, ठीक, आपका पॉइंट आ गया। आपकी जानिब फिर वापस आऊंगा। सवीना साहिबा, आपका भी बहुत शुक्रिया।
सफीना, जो हमें नजर आती है, क्योंकि हमें यहाँ पर देखा कि जो बहुत से हमारे वज़रा थे वो बड़े आराम से कंपैरिजन कर देते थे कि जनाब ये आग के वाकयात तो न्यूजीलैंड में भी हो जाते हैं, वहाँ पे भी इसी तरह से हो जाता है, या अमेरिका के हवाले से कि जनाब आग लगी तो घरों तक पहुँच जाती है। लेकिन वहाँ पे जो हम निज़ाम देखते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमने ये भी देखा हुआ है वहाँ पे रहते हुए कि घरों में ये जो स्मोक अलार्म्स हैं, फायर अलार्म्स हैं, ये बाज़ दफ़ा मुफ्त भी दिए जाते हैं और बताया जाता है लोगों को कि जनाब आपने इस हवाले से काम करना है, ये आपने एहतियाती तदाबीर जो है इख्तियार करनी है। लेकिन आपको नहीं नजर आता कि यहाँ पर एक फुकदान है उस तमाम चीज का, लोगों को बताने का, सिखाने का, और फिर हम कंपैरिजन कर लेते हैं उन नेशन से कि जिन्होंने अपने आप को इस हवाले से बहुत डेवलप कर लिया। थैंक यू सलमान। मुझे आज कुछ बातें सुन के जो हमारे पैनलिस्ट थे बड़ा अफसोस हुआ। उससे भी ज्यादा अफसोस इसलिए हुआ कि वो एक ह्यूमन एरर था जो उस कराची के अंदर सानेहा हुआ, जिसमें हमारी बहुत सारी कीमती जानें जो है वो चली गई। उसको कौमी सानेहा कह के एक कुदरती आफात कहा जा रहा है, वो जी। कुदरती आफात नहीं थी, वो एक ह्यूमन एरर था। आपने खुद बताया कि रिपोर्ट में मेंशन हुआ है कि लाइटर जलाया गया। आपने जैसे स्मोक अलार्म की बात की, पहली बात कि यही तो करप्शन की सबसे पहली सीढ़ी होती है, जहां पर आप सिक्योरिटी मेजर्स जो हेल्थ एंड सेफ्टी कंसर्न्स होते हैं वो उसको प्रोकार नहीं लाते हैं, कुछ पैसे पॉकेट में डाल लिए जाते हैं, आर्किटेक्चर्स जो एरर होते हैं उसको भी इग्नोर कर दिया जाता है और बिल्डिंग बनाने दी जाती है। क्या ही अच्छा हो कि यही अगर इसी साने को मद्देनजर रखते हुए पूरे पाकिस्तान के अंदर से रियासत पाकिस्तान इंटरवीन करे और तमाम ऐसी बिल्डिंग्स को जहां पर अगर हेल्थ एंड सेफ्टी के मेजर्स कंप्लीट नहीं है उनको बंद कर दिया जाए। और फिर अगर उसके मालिकान जो भी बिल्डिंग्स के मालिकान है, जब तक उसको अकॉर्डिंग टू ह्यूमन एक्सेस के लिए कि ये कंप्लीटली सेफ है, तब तक उसको बंद रखा जाए। इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि कीमती जाने चले जाने के बाद ना ही तो 1 करोड़ रुपया उनका नेमुल बदल हो सकता है और ना ही उसको हम कुदरती आफात कह के अपनी जान छुड़वा सकते हैं। वहां पर मौजूद लोगों की डेफिनेटली ड्यूटी है, और जिस प्रोविंसेस में कराची आता है ये उनकी बदकिस्मती से पूरी तरह से जिम्मेदारी है। पीपल्स पार्टी ये कह के जान नहीं छुड़वा सकती है कि जी एक कुदरती आफात थी, हमें उसको इशू नहीं बनाना चाहिए। क्यों नहीं इशू बनाना चाहिए? जहां वहां पर जो है प्रॉपर हेल्थ एंड सेफ्टी के मेजर नहीं थे, तो उसके रिस्पॉन्सिबल भी फिर वही होगा जो वहां पर लॉ द लैंड के मुताबिक हुकूमत कर रही है। जो पहली हुकूमतें चली गई उन्होंने भी इसके ऊपर कभी काम नहीं किया। बदकिस्मती कुछ लोगों की जब जाने चली जाती हैं तो उसके वक्त जो है हम एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाना शुरू करते हैं। बिल्डिंग आज तो बनी नहीं होगी, जब बनी होगी तब डेफिनेटली वो भी रिस्पॉन्सिबल हैं इन तमाम खामियों के। अब आपने बिल्कुल। बात वेस्ट के साथ आप कंपेयर कर देते हैं। एक चीज जो आप लोग 18वीं तरमीम का आपने राग अलापा हुआ है, पूरी दुनिया के अंदर वेस्टर्न के अंदर ही स्टेट मालिक होती है हर सेक्टर की, हर अपने मुल्क के अंदर मौजूद किसी भी बिल्डिंग की। हम लोग कह देते हैं कि ये कराची सिंध का हिस्सा हो गया, यहाँ जो है हमारी रियासत पाकिस्तान, हमारा वफाक इंटरवीन नहीं कर सकता। यहाँ पर खामियां पैदा होती हैं। आप पैसा लेने के मामले में तो आप वफाक की तरफ देखना शुरू कर देते हैं, वो पैसा जाता कहाँ पर है? आप ये कभी बताएंगे कि क्या पाकिस्तान का इतना बजट जो हर साल इनको दिया जाता है, उसमें क्या फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं आ सकती? क्या उसमें हाइट तक ले जाने के लिए, लोगों की जानें बचाने के लिए वो इक्विपमेंट नहीं लिए जा सकते थे? नहीं लिए जाते ना, वो करप्शन की नजर हो बिल्कुल जाते जी। हैं। तो वफाक से पैसा लेके अपनी पॉकेट्स में डाल लेना और इंसानों को ये जलने देना, उनकी हड्डियां तक जल गई और आप कहते हैं कि ये कुदरती आफात थी। खुदारा कुछ तो पाकिस्तानी अवाम पे रहम करे। ये भेड़ बकरियां, ये जानवर नहीं है जिनको जला देने के बाद 1 करोड़ रुपया आप उनकी पॉकेट में डाल देंगे तो आप सब तमाम जो है वो नुकसानात से, लोगों इंसानी जानों से जो है वो बरी जमा हो जाएंगे। वो बजट जाता का है? मेरे ख्याल से रियासत पाकिस्तान को स्ट्रिक्टली मेजर बिल्कुल लेने ठीक। चाहिए कि जो भी प्रेमिसेस के अंदर पैसा दिया जाता है उसके लिए नेशनल डिजास्टर जो होता है उससे जी। निपटने के लिए उस प्रोविंसेस में कितनी फैसिलिटीज मौजूद हैं इंसानी जानों को बचाने के लिए, ये भी बिल्कुल एक ठीक। इमरजेंसी लगाकर वफाक को इसके ऊपर भी काम करना चाहिए। रोज कोई ना कोई मरेगा, रोज हम ये बातें करेंगे, फिर आगे करेंगे, मूव ऑन हो बिल्कुल जाएगा ठीक। क्योंकि किसी ऐसे को ही पैसे दे दिए जाएंगे। ऐसे ही हो रहा है। ठीक हो गया, इस हवाले से आपका पॉइंट आ गया। तो नाज़रीन, ये तो तमाम गुफ्तगू हुई सानहे के हवाले से। कुछ सियासी गुफ्तगू भी करनी है इलेक्शन तरमीमी बिल के हवाले से, कि जहां पर कहा गया है कि अरकान असेंबली के असासे डिक्लेयर नहीं किए जाएंगे। अब क्या डर है, क्यों नहीं डिक्लेयर किए जाएंगे, इस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ 3 साल से हुकूमत कोशिश कर रही है कि इमरान खान साहब का ट्विटर अकाउंट खामोश करवाया जाए, लेकिन अभी तक सिर्फ एक ट्वीट रोक पाई है हुकूमत। तो इस हवाले से हमने मजीद गुफ्तगू करनी है, लेकिन एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। एक बार फिर से प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। बात कर रहे थे इलेक्शन तरमीमी बिल के हवाले से कि जिसमें कहा गया है कि अरकान असेंबली के असासे डिक्लेयर नहीं किए जाएंगे। गुफ्तगू कर रहे हैं, हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। बशीर मेमन साहब से इस हवाले से गुफ्तगू करना चाहेंगे। बशीर मेमन साहब, क्या ज़रूरत पड़ गई है हुकूमत को इस हवाले से ये करने के लिए कि अब उनके असासे भी डिक्लेयर नहीं किए जाएंगे? क्योंकि अब तो अवाम का नुमाइंदा है, तो अवाम को जवाबदेह तो होना चाहिए, चाहे किसी भी हवाले से। मैंने आपको बताया कि पार्लियामेंट ने ये समझा होगा, पार्लियामेंटेरियंस ने समझा होगा, तो उन्होंने लॉ पास किया है और हमें पूरा हक है कि हम उसके ऊपर तज्जिया करें। जिस तरह मेरी बेटी सफीना ने बहुत अच्छा और इंतहाई दिल को छू लेने वाला जी। जो बातें की हैं, तो जाहिर है मतलब पार्लियामेंट ने अगर ये लॉ पास कर दिया है, तो बिल्कुल अगर आपको और किसी को भी अच्छा ना लगता हो और उसको लगता हो कि ये खराबी हो रही है, तो हमें बिल्कुल आवाज उठानी चाहिए सिविल सोसाइटी को और पहुंचाना चाहिए पार्लियामेंटेरियंस को कि जी ये आप लोगों ने गलत किया। आप लोगों के असासे, आप लोगों को क्या परेशानी है अगर आपने कोई करप्शन या कोई 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 गलत बात नहीं करनी? तो मैं बिल्कुल इस बात से आपके कोई सोसाइटी को और पार्लियामेंट का ज़ाहिर है वो अख्तियार है, उन्होंने किया है, तो अब उसको उनको ये कहे कि जी हाँ, हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह बेटी ने एक बात कही कि इसको ये कहना कि जी ये हो गया तो यूँ हो गया तो यूँ हो गया, नहीं, गलत हुआ है, एरर है। अच्छा, आइंदा ये रिपीट नहीं होना चाहिए। देखिए ना, हर बंदा, हम जितने भी पाकिस्तानी हैं, किसी न किसी सूरत में किसी न किसी शॉपिंग प्लाजा में आ जा रहे होते, हमारी बिल्कुल फैमिलीज ऐसे। आ जा रही होती, हमारे बिल्कुल बच्चे ऐसे। आ जा रहे, और जो हमारे पास जो बिल्डिंग्स बनी हुई है जिसपे लोग रह रहे हैं, जो रिहायशी इमारतें, वहां पे फैमिलीज रहती हैं, हम्म। जो 4-4, 8-8, 15-15 फ्लोर्स की बिल्डिंग्स हैं। जो बेटी ने एक बात कही, मैं ये कहता हूँ बड़ा संजीदगी से उसके पर गौर करने की और गौर करके अमल करने की जरूरत है। इस तरह के लोगों के तज्जियों को हम तो बिल्कुल। अपने हिसाब से बात करेंगे, मैं तो अपने पार्टी के हिसाब से बात करूंगा वो, लेकिन जो एक इंडिपेंडेंट जो तजिया है वो यही है जो मैं आपको शुरू से बता रहा था। हम कहते हैं कि जी न्यूजीलैंड में ये नहीं होता। भाई न्यूजीलैंड वाले को ये भी नहीं है कि न्यूजीलैंड वाला लेकिन बाहर भी चला जाए, स्मोक अलार्म लेकिन भी है वहां पे। बशीर यहाँ साहब, पर सफीना बंदे साहिबा ने बेचारे ये भी गरीब कहा हैं। है कि ये पैसा जो है ये करप्शन की नजर हो जाता है, तो आप भी समझते हैं बेटा कि ये बेटा सब पैसा देखो, करप्शन? जी। बेटा बेटा मैं एक बात कर रहा हूँ, मैं ये जी। कह रहा हूँ कि हमारे पास रूल्स, लॉज, रेगुलेशंस को वायलेट करने के लिए, मैं खुद भी सरकारी मुलाजिम रहा हूँ, जी। रूल्स को, लॉज को और उसको वायलेट करने के लिए सरकारी मुलाजिम तो उसमें शामिल होता ही होता है। हम्म। सरकारी मुलाजिम तो उसमें शामिल होता ही होता है, उसका या पसंद नापसंद भी होती है, उसके करप्शन भी हो सकती है। मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन बात यह है कि हमने ये इंश्योर कैसे करना है? हम्म। ठीक। ये हमारी पार्लियामेंट ने इंश्योर करना है, हमारी हुकूमत ने इंश्योर करना है कि कोई किसी किस्म की इस तरह की ना हो जिससे फिर ये इस तरह के सानियात जन्म ले और हम कहेगा अच्छा जी आग लगी, चलो जी खैर है, कोई नहीं ठीक। भाई, मेरा भी बच्चा हो सकता था। जी, बिल्कुल ऐसे ही। ये जो गुल प्लाजा है, मैं आपको बताऊं पाकिस्तान की तकरीबन, अब ये समझ ले, सबसे बड़ी इम्पोर्टर्स जो बर्तन के और उसकी प्लास्टिक है वो यहीं पे होते हैं। यहीं पर होती, बिल्कुल और ठीक, कोई आपको भी हो सकता था और वो वहां। परचून भी जी। करते हैं। दिन बिल्कुल। में ये, मैं तो कहता हूँ अल्लाह माफ करे, मैं तो चीजों के रोशन पहलू को अगर देखूं, अगर ये खुदा न खास्ता ये 6 बजे लगती, हम्म। 6 बजे लगती, तो आपको यहाँ पर बच्चे और औरतें इतनी ज्यादा होती हैं। मैं तो एक बिल्कुल। ही मरतबा गया हूँ, जी। ज्यादातर यहाँ पे लेडीज होती हैं और ठीक। जाहिर है अल्लाह ताला माफ करे, अल्लाह रहम करे, अल्लाह ठीक हो गया। ठीक हो गया खुश सर। रखे आदमी को। आपका जी, तो चलें, आपका जी, पॉइंट आ गया इस हवाले से। काजी साहब, आपको तो मुबारक हो। हुकूमत की तमाम तर कोशिशों के बावजूद हुकूमत सिर्फ एक ट्वीट ही ब्लॉक कर पाई है। खान साहब का ट्विटर अकाउंट बच गया, लेकिन अगर 8 फरवरी के हवाले से भी बात की जाए तो उसका भी प्लान कुछ बताइएगा, क्योंकि अगर वहां पर नाकामी हुई तो आप ये देखिएगा कि बानी लंबे अरसे के लिए ही अंदर चले जाएंगे। तो आपको नहीं लगता कि बेहतर यही है कि मुफाहमत कर ली जाए, कोई बेहतर रास्ता निकाल लिया जाए?
जी, आपके सवाल के जवाब पे आने से पहले मैं पब्लिक डोमेन के हवाले से एक बात जरूर करना चाहता हूँ, बिकॉज पीटीआई का भी इसके ऊपर नैरेटिव बड़ा क्लियर है, और मैं जाती तौर पे बीइंग अ पार्लियामेंटेरियन माई सेल्फ, मुझे बड़ा अफसोस हुआ है इस कानून साजी से। मैं समझता हूं कि हर वो शख्स जो पब्लिक डोमेन में आता है, पब्लिक डोमेन में कौन आता है? जो एक्सचेकर से सैलरी ले रहा है, बिल्कुल। जो लोगों से जाके वोट ले रहा है, जो किसी भी हवाले से लोगों के साथ मुंसलिक है। मैं नहीं समझता कि उसके असासों को पब्लिक करने से कोई भी कानून, मतलब टेक्निकली स्पीकिंग, तो आप उसको रोक ही नहीं सकते। आपकी पब्लिक को पता होना चाहिए कि आपका जो सियासतदान है, आपकी पब्लिक को पता होना चाहिए कि आपका जो ब्यूरोक्रेट है, और आपकी पब्लिक को पता होना चाहिए जो आपका मिलिट्री ऑफिशियल है, कि जी। इसके असासे किस स्टेज पे कितने थे और इस साल कितने हैं। कितने और ये हैं? हर साल की जो स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज जमा होती हैं, जी। वो इसीलिए जमा होती हैं कि वो जमा होने के फौरन बाद पब्लिक के लिए ओपन कर दी जाए। हम्म, तो मैं समझता हूँ कि ये एक काला कानून है, ये काली अमेंडमेंट है जो कि इलेक्शन एक्ट में की गई है। मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से इसकी ठीक हो भरपूर गया। मजम्मत करता हूँ। ठीक। अब आठ मैं आता फरवरी हूँ ट्विटर से जी। अकाउंट की तरफ। चलें तो ट्विटर मैं अकाउंट। समझता हूँ कि देखिए, इन्होंने बड़ी कोशिश की। इन्होंने पहली कोशिश की कि हम इनका फेसबुक अकाउंट बंद करें, ये वो नहीं कर पाए। फिर इन्होंने कोशिश की कि हम ट्विटर अकाउंट बंद करें, ये वो नहीं कर पा रहे। फिर यूट्यूब पे कोशिश की गई, ये यूट्यूब के अकाउंट्स नहीं बंद कर पा रहे। दूसरी बात ये कि कुछ लोगों के इन्होंने यूट्यूबर्स के अकाउंट्स को ब्लॉक किया भी, तो लोगों ने वीपीएन लगा के उनको सुनना शुरू कर दिया। और बल्कि मैं एक बिल्कुल। दिन बड़ा हैरान हुआ, मैं उनका नाम नहीं लेता, एक यूट्यूबर है, उनकी जो रीच थी वो वीपीएन लगने के बाद बढ़ गई। तो यानी कि लोगों ने उसको एक सपोर्ट करने के एलिमेंट से भी ज्यादा देखना शुरू कर दिया कि इसको गवर्नमेंट ने ब्लॉक किया, अब हमने ज्यादा इसको देखना है। तो मैं समझता हूं कि सोशल मीडिया एक ऐसा वाया है, एक ऐसा फोरम है, एक ऐसा, आप कह लें कि लोगों के पास अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने का एक ऐसा सिस्टम है कि जिसको आप चाहते हुए भी ब्लॉक नहीं कर सकते। ये जेन जी का हथियार है। ये बिल्कुल ठीक। हथियार मैं और आप चाहे कोई भी चाहे इसको नहीं रोक सकता। इसी तरह जो पीटीआई का ये एक बड़ा अहम, आप कह लें कि हमारे यहाँ टूल है, हमारी नैरेटिव बिल्डिंग में इसने बड़ा अहम किरदार अदा किया है। और मैं नहीं समझता, अगर ये ट्विटर अकाउंट खुदा ना खास्ता इमेजिन कर लेते हैं कि बंद कर भी लें, तो हमारी सोशल मीडिया टीमें ऐसे हजार और रास्ते निकाल लेंगी अपना मैसेज कन्वे करने के लिए। बिल्कुल ठीक। अब मैं आ देता हूँ आपके 8 फरवरी वाले सवाल पे। जी बिल्कुल तो 8 जल्दी से। फरवरी को बेसिकली पीटीआई की ख्वाहिश ये है, और हम ये चाहते हैं कि इसको लीड करें तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म, और वो लोग इसको लीड कर रहे हैं। वो जो भी पॉलिसी देंगे ऊपर तहरीके इंसाफ उन 4-5 जमातों में से एक बड़ी जमात है, तो यकीनन हम उसको फॉलो करेंगे। बज़ाहिर जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं समझ रहा हूँ, और मेरा मौक़िफ़ भी यही है अपनी सीईसी में भी और मुख्तलिफ फोरम्स पे, कि इस दफ़ा हमें जो बॉल है वो पब्लिक की कोर्ट में फेंकनी चाहिए। बिल्कुल देखें, ठीक। पीटीआई सेकंड और थर्ड टियर लीडरशिप जो है ना कियानी साहब, वो बड़ी निकली, बहुत दफा निकली। चाहे वो 26 अक्टूबर को निकली, वो 6 तारीख को निकली, फिर वो 26 को निकली, उससे पहले निकली, बाद में निकली। उन्होंने पर्चे करवा लिए, वर्कर्स ने जेलें काट ली, वर्कर्स ने पर्चे करवा लिए। अब जरा थोड़ा सा हमें ये देखना चाहिए कि क्या अवाम इमरान खान के मौकफ के साथ और तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के मौकफ के साथ सहमत हैं? क्या वो ठीक। अलाइंड हैं कि यहाँ पे की आज़ादी होनी चाहिए, आइन की बालादस्ती होनी चाहिए, कानून हर शख्स के लिए बराबर होना चाहिए, अदलिया को आज़ाद होना चाहिए? अगर हमारे लोग ये समझते हैं, तो उन्हें उस जी दिन टोकन प्रोटेस्ट में अपनी दुकानें बंद करनी चाहिए। जो लॉजिस्टिकल ट्रांसपोर्ट वाले हैं, उनको टोकन प्रोटेस्ट में के लिए अपनी गाड़ियां रोकनी चाहिए, ठीक। ताकि हम दुनिया को ये मैसेज दे सकें कि हम एक महज़िब कौम है और हम अपने हकूक के लिए जो है बिल्कुल आवाज ठीक। अपनी आपका अपने इस यहाँ हवाले से पॉइंट आ गया जी। ठीक। अच्छा सफीना साहिबा, आपसे अब कुछ सवाल करने। आप देख लें कि हुकूमत तमाम तर कोशिशें करने के बावजूद भी बानी का तोड़ नहीं कर पा रही। 3 साल में एक ट्वीट ब्लॉक कर लिया तो क्या बहुत बड़ी कामयाबी मिल गई? और इसके साथ साथ अलीमा खान साहिबा का ये भी आज का बयान कि अब हमारी दुआएं कबूल होना शुरू हो गई हैं। इस पर आपके साथ बात करना चाहूंगा, लेकिन एक ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद वापस आकर वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक से पहले एक सवाल छोड़ा था सफीना साहिबा के लिए। जी सफीना साहिबा, बताइएगा कि हुकूमत की तमाम तर कोशिशों के बावजूद सिर्फ एक ट्वीट पिछले 3 साल में ब्लॉक कर पाई, और एक्स का अकाउंट तो वहीं पर और फाल है। और दूसरी जानिब हम रिमार्क्स देखते हैं उनकी बहनों के भी, वो कहती हैं कि हमारी दुआएं कबूल होने लग पड़ी। तो क्या देखती हैं, ये क्या इशारा है? थैंक यू सलमान। पहली तो आपने बात की कि जी एक ट्वीट ब्लॉक करवाने में कामयाब हुई है हुकूमत पाकिस्तान, चलें उसके लिए उनको मुबारकबाद देती हूँ। दूसरा, उनकी बहनें कह रही हैं कि उनकी दुआएं कबूल होने लगी हैं। शायद उनको लग रहा होगा कि उनकी सुनवाई होना शुरू हो गई है।
माइनस इमरान खान के ऊपर जो बात चल रही थी, शायद उसमें पार्टी भी किसी न किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज करने की सिचुएशन में आ चुकी हुई है। तो दुआएं तभी कबूल होंगी जब उधर से भी कुछ बताया जाएगा, इधर से भी कबूलियत की तभी शुरुआत होगी। तो इमरान खान माइनस रहेंगे, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। बल्कि मैं यहाँ पर कुछ हाश बात करने जा रही हूँ सफीना कि साहिबा, कोई भी माइनस की आप बातें कर रही हैं। उन्होंने तो अंदर बैठे बैठे अपने ऑपोजिशन लीडर्स भी करवाए, सब मामलात उन्होंने चलाए। वो तो अंदर बैठे बैठे बड़े फाल हैं। सलमान, आपने कितनी खूबसूरत बात की। बिल्कुल उन्होंने अपनी पार्टी का ही तो बंदा लगवाया है। अब हमारे अचकजई साहब हैं, वो पीटीआई के ही तो हैं, तभी तो उन्होंने लगवा लिया ऑपोजिशन पार्टी के। तो ये बातें ना करें आप। उनको अपनी पूरी पार्टी में कोई एक शख्स भी इस काबिल नजर नहीं आया कि जिसको वो ऑपोजिशन लीडर बना सके। तो वो रहने दें आपके, उन्होंने क्या करवाते हैं अंदर बैठ के वो हम सबको पता है। ये एज ए बयानिया के तौर पे तो बहुत अच्छा है। इट साउंड्स वेरी गुड फॉर पॉलिटिकल पार्टी, बट फॉर जर्नली इट्स नथिंग। मैं एक बात जो करने जा रही हूँ कि हमारी रियासत पाकिस्तान को कुछ बाउंड्रीज अब सेट करनी पड़ेंगी। यहाँ पर भी बरतानिया के अंदर जब मैं किसी से बात करती हूँ तो वो कहते हैं देखिए फलां पार्टी ने भी किया था, हम भी कर रहे हैं, तो हम भी कल को ये आ जाएंगे। अब रियासत पाकिस्तान को एक लाइन ड्रॉ करनी होगी कि चाहे वो सफीना खान ही है, अगर वो रियासत पाकिस्तान के खिलाफ जाके कोई बाउंड्रीज जो है वो ओवरडो करती है या उसको लेकिन क्रॉस करती सफीना है, तो साहबा, फिर लाइन कुछ मामलात मैं इसी हाँ जी जी नहीं, कुछ मामलात का मतलब क्या, रियासत पाकिस्तान से ऊपर कुछ भी नहीं है। मैं कुछ पाकिस्तान और के ऊपर एक कुछ और भी बात भी नहीं इसी है। में ऐड करना चाह रहा हूं आपके, क्योंकि इसी से मेल खाती हुई बात है। आज इलेक्शन कमीशन के भी बड़े सख्त रिमार्क्स आए हैं बल्दियाती इलेक्शन पंजाब में ना करवाने के हवाले से, कि हमें मजबूर ना किया जाए कि हम फिर वजीर आला को तलब करें। तो ये तो मामलात नाअहली तक भी जा सकता है इस हवाले से। तो ये भी तो एक देखिए, मैं वही कुछ तो और कह रही हूँ नजर ना आता कि है। आप, मैं यही कह रही हूँ, चाहे उसमें वजीर आला पंजाब हो, वजीर आला केपी की हो, वजीर आला सिंध हो, वजीर आला बलूचिस्तान हो, हमें पब्लिक ऑफ पाकिस्तान लोगों के लिए बात करनी है। मुझे किसी इंडिविजुअल के लिए बात नहीं करनी है। तो अगर सफीना भी कोई बाउंड्री जो है वो क्रॉस करती है, तो रियासत पाकिस्तान को डिसाइड करना है कि बार बार जो मौत करे पाकिस्तान को, पाकिस्तान के इदारों को, फॉर लाइफ टाइम उनके ऊपर बैन होना चाहिए। उनको कम बैक का मौका बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। बरतानिया के अंदर भी, अमेरिका के अंदर कहीं पे भी कोई एक मुल्क उठा के दिखाए कि जहां पर किसी सियासतदान ने वायलेट किया हो उस मुल्क की सरजमीन को और उसको कम बैक करने का मौका दिया गया हो। बरतानिया के अंदर ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो बिल्कुल आज ठीक। यूट्यूब चलाते हैं, लेकिन उनको सियासत से किक आउट कर दिया गया फॉर लाइफ। जो चला जाता है उसको भी कभी वापस वो भी नहीं लेकिन आता। तो मेरा ये फिर कहने का तो मकसद ये है भी कि सिर्फ क्यों नहीं पाकिस्तान करवाते? को इलेक्शंस क्यों नहीं करवाते? नहीं, बल्दियाती इलेक्शन में क्या डर है इनको करवाए ना। नहीं, डरना किस चीज का? आपको अपनी, क्यों आप सल्तनतें अपनी बना के बैठे रहना चाहते हैं? पाकिस्तान की आवाम के अंदर इन 10-15 चेहरों के अलावा कोई पाकिस्तानी इस काबिल नहीं है कि वो सीएम बन सके, वो पीएम बन सके, वो कोई मिनिस्टर बन सके या वो एमपी एमएनएस बन सके। यही तो मैं बार बार कहती हूँ। ये तमाम हुकूमतें पाकिस्तान के अंदर आने वाला हर वो शख्स जो पार्लियामेंट के अंदर बैठा हुआ है वो मुलाजिम है हमारे पाकिस्तानियों का। हम बदकिस्मती से हमने इन मुलाजिमों को अपने बिल्कुल सर ठीक। पे बिठा के रख लिया हुआ है। आप मुझे ये बताएं कि जो आपने बात की कि जो अभी अपने असासे डिक्लेयर किया नहीं करना चाहते, क्यों नहीं करना चाहते भाई? क्यों, क्या छुपाना चाहते हैं? ये वही तो करप्शन है जो आपका और मेरा पैसा जो हम लोगों पे लगना चाहिए उसको अपनी जातियात पे इस्तेमाल करते हैं, फिर छुपाते हैं। मैं तो कहती हूँ हर एक शख्स के असासे डिक्लेयर होने चाहिए, ऑनलाइन होने चाहिए। मुझ समेत सफीना खान अगर पाकिस्तान की जर्नलिज्म के तौर पे कर रही है तो मेरे असासे भी ऑनलाइन होने चाहिए कि ये इतने बिल्कुल असासे ठीक। थे, इसने तब तब बनाए। तो वैलिड सियासतदान पॉइंट। कैसे उससे बरी जमा हो सकते हैं? सियासतदान बिल्कुल तो हमारे मुलाजिम है। अगर ये हमारे घर से चोरी करके अपने महल बनाएंगे और हम इनको ये करने दें कि जी ये चोरी कर ली, इन्होंने छुपाने दे, क्यों छुपाने दे? फिर कल को यही ये छुपाएंगे, फिर कल के ऊपर के केसेस बनेंगे, फिर ये विक्टिम बनेंगे। तो गलत काम को होने से अभी रोकना है मुझे और आपको, आगे आके रोकना है। क्या कर लेंगे? हमारा बाइकआउट करवा देंगे, करवा दें, लेकिन एटलीस्ट ठीक हो हमें गया, सच ठीक बोलना हो है। ये हमारे हाथ पे डाका डाल रहे हैं ये ठीक लोग। हो गया। तो चलें, इमरान इस खान हो हवाले से या आपका कोई पॉइंट और आ हो, गया। हुकूमत पाकिस्तान हो या कोई भी शख्स हो, रियासत पाकिस्तान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। बढ़कर कुछ नहीं है। चलें ठीक, इस हवाले से आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू बड़े वाज़ेह और क्लियर अंदाज में आ गया। चट्टान साहब, हमने बिलावल भुट्टो की वो तकरीर भी सुनी जिसमें उनका कहना था कि सिंध के वसाइल पर कब्जा करने की कोशिशें हो रही हैं। तो अब यूं लगता है कि आपका वक्त इस हवाले से पूरा हो गया कि अब नून लीग को आपकी जरूरत नहीं, क्योंकि अब तो सादा अक्सरियत उनके पास है, तो मसाइल तो आपके लिए बढ़ते जा रहे हैं। देखिए जी, आपसे इस सवाल से पहले मैं मुहतरमा सफीना साहिबा ने 2 सवाल उठाए, मैं इस पे थोड़ा सा रिस्पांस करना चाहता हूँ जी। एक, इन्होंने बार बार करप्शन का जिक्र किया और करप्शन को जोड़ दिया सिर्फ सियासतदानों के साथ। तो हम भी चाहते हैं कि इस मुल्क से करप्शन का खात्मा हो, लेकिन करप्शन के खात्मे के लिए इस मुल्क में एक इदारा होना चाहिए, एक इस तरह का इदारा जो जज, जर्नलिस्ट हर एक का एहतसाब करे। किसी ने कोई जुर्म किया है वो बच न सके, और अगर किसी ने कोई जुर्म नहीं किया है
तो माजी की तरह जिस तरह के नेब के इदारे का इस्तेमाल हुआ है सियासी इंजीनियरिंग के लिए, पार्टियों को तोड़ने के लिए और अपने मफादात के लिए, इस तरह का एक इदारा हो तो फिर ये पता चलेगा कि करप्शन किसने किया है और किसने नहीं किया है। क्योंकि एहतिसाब और इंतकाम में मामूली सा फर्क है। आजकल तो इस मुल्क में जो हमारे सामने आया है वो ये है कि एहतिसाब के नाम पे इंतकाम हुआ है और सबके साथ हुआ है। सिर्फ एक दौर में ये इंतकाम नहीं हुआ जो 2008 से 2013 तक पाकिस्तान की चट्टान साहब, इमरान खान साहब के खिलाफ भी इंतकाम ही हो रहा है? बिल्कुल हो रहे। क्या जहांगीर तरीन पे इल्जामात नहीं थे? क्या परवेज खटक पे इल्जामात नहीं थे? क्या महमूद खान पे इल्जामात नहीं थे? क्या फवाद चौधरी पे इल्जामात नहीं थे? अगर आपने एहतिसाब का कैटेगरी ये रखा कि जो पीटीआई में है वो चोर है और जो जिस पे जितने भी इल्जामात है लेकिन इसने पीटीआई को छोड़ दिया, तो फिर ये सियासी इंतकाम नहीं है। तो मेरे भाई मुझे बताओ फिर क्या है? 9 मई में मुझे पता है कि किन लोगों ने असलहा दिया है, किन लोगों ने गाड़ियां दिया है। उन्होंने पीपल्स पार्टी को पीटीआई को छोड़ दिया। अब इन पे कोई केस 9 मई का नहीं है। तो अगर आप एक को छोड़ते हैं, एक को रखते हैं, तो ये सियासी इंतकाम है। इसके अलावा सियासी इंतकाम क्या होता है? तो हम समझते हैं कि ऐसा इदारा जो सबका क्रॉस पे वोट करे, ये नहीं हो कि मैं तो जज हूँ, मेरा अपना अंदर के एक एहतिसाब का निज़ाम है, मैं तो जर्नल हूँ, हमारे तो अपना एहतिसाब का एक निज़ाम है। तो एक मैं इस पे थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करना चाहता था। जो मुहतरमा सफीना साहिबा ने इस पे बहुत ज्यादा जोर दिया। ठीक, तो मैं आपको बताऊं, 18वीं तरमीम जो है ये पीपल्स पार्टी का मसला नहीं है, ये कौमों का मसला है, ये बलूचिस्तान का मसला है, ये खैबर पुख्तनख्वा का मसला है, ये सन का मसला है, ये पंजाब का मसला है। ये कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने ये कौमों से वादा किया था कि हम आपके वसाइल पे आपका इख्तियार होगा। चट्टान साहब, कथा कलामी की माजरत से ये आपसे जानना चाहेंगे कि कराची को आप बचा लेंगे? विफाक की जानिब जा रहा है, क्या कर लेंगे? 28वीं तरमीम के हवाले से बातचीत हो रही है। देखिए जी, अगर 18वीं तरमीम हुआ है, ये सिर्फ कराची के लिए तो नहीं हुआ है, ये तो पूरी जो एहसास महरूमी के शिकार सूबे थे, ये तो इनके लिए हुआ है। आपको पता है कि ये मजहबी इंतहा पसंदी से पहले इंतहा पसंदी क्या थी? वो कौम परस्तों की इंतहा पसंदी थी। ये जो मजहबी इंतहा पसंद है, ये तो फिर भी कहते हैं हम शरीयत नाफिज करेंगे, मुल्क तोड़ने की बात नहीं करते हैं। लेकिन जो कौम परस्त इंतहा पसंद थे वो तो मुल्क तोड़ने की बात करते थे, चाहे वो सन में थी, बलूचिस्तान में थे, पुख्तनख्वा में थे। 18वीं तरमीम के बाद इन लोगों का सियासत जो है कौम परस्तों का दफन हो चुका है। ये दोबारा जो है सर उठा देगा। हमारे जो इतने ज्यादा मसाइल है कि इंडिया के साथ हमारे मसाइल है, अफगानिस्तान के साथ हमारे मसाइल है, मुल्क के अंदर दहशतगर्दी की जो हालात है, हमारी मईशत के जो हालात है, अगर हम कोई नया पेंडोरा बॉक्स खोलना चाहते हैं और अगर हम इस मुल्क को मजीद इंतशार का बनाना चाहते हैं तो बेशक करें। लेकिन ये मसला जो है ये पीटीआई का नहीं है, पीपल्स पार्टी का नहीं है, ये पीटीआई का नहीं है, ये कौमों का मसला है। पुख्तून कौम, बलोच कौम, सिंधी कौम, पंजाबी कौम अपने वसाइल का इख्तियार छोड़ने पे कभी भी राजी नहीं होंगे। ये हर एक जहन में याद रखे कि इस पे कोई राजी नहीं हो सकता है। और एक कुदरती आफत आ गई तो इसके साथ 18वीं तरमीम का क्या लेना देना है? मुझे आप ये बताएं, अगर 18वीं तरमीम खत्म हो जाएगा तो क्या हादिसात नहीं होंगे? अगर 18वीं तरमीम खत्म हो जाएगा तो हमारे इदारे मजबूत हो जाएंगे। क्या जो 18 तरमीम नहीं था इस वक्त हमें हादिसात का सामना नहीं करना पड़ा? इस टाइम पे क्या हमारे इदारों ने बेहतरीन कारकर्दगी अदा कर दिया? तो ये कुछ लोग जरूर है, ये नवाज शरीफ साहब के दौर में भी कोशिश हुआ था 18वीं तरमीम को खत्म करने के लिए, ये इमरान खान साहब के दौर में भी कोशिश हुआ था और आज भी इसका कोशिश हो रहा है, लेकिन ये कभी भी नहीं हो सकता है। और अगर खुदा न ख्वास्ता ये हुआ तो मैं नहीं समझता कि हमारा मुल्क मजीद एडवेंचरों का मुतहम्मिल हो सकता है। ये बड़े बड़े शहरों में रहने वालों को नहीं पता कि बलूचिस्तान के नौजवान क्या सोचते हैं, पुख्तनख्वा के नौजवान क्या सोचते हैं, सिंध के नौजवान क्या सोचते हैं, ये इन लोगों को नहीं पता। इस्लामाबाद में एसी के सामने बैठ के बातें करने वाले। ठीक हो गया जी। सफीना खान साहिबा, उन्होंने
नहीं सलमान, एक चीज, बलूचिस्तान के अंदर मेरे बहन भाइयों को आज तक क्या मिला है? अगर 18वीं तरमीम नहीं थी तो उससे पहले क्या मिला है मेरे बलूचिस्तान के बहन भाइयों को? वहां पे चंद जो सरदार हैं वो अपने खजाने भरते रहे, वहां पर लोगों को क्या मिला है? तो अगर रियासत पाकिस्तान मिल ठीक। बैठ के कुछ सोच के पाकिस्तान के लोगों के लिए कुछ करना चाहती है तो चंद लोगों सफीना की हुक्मरानी साहिबा, बरकरार रहने के लिए तो नहीं साहिबा, रहेगी ये ना। जो बातें कर रहे हैं अपना, ये नहीं, जो आपने ये तो धमकी मुशर्रफ दी भी कि कर अगर रहे होगा थे, तो ये पाकिस्तान मुशर्रफ टूट भी कर जाएगा, रहे खुदा थे। न खास्ता। ये नहीं, सरदारान मुशर्रफ जो ने क्या, है मुशर्रफ भी नहीं बलूचिस्तान के रहेगा, अवाम कल को को ये क्या मिला सियासतदान है? भी तो नहीं रहेंगे मैं ना। बलूचिस्तान के अवाम को ये दे दूंगा, मैं नहीं, क्या सरकारी निजाम बलूचिस्तान के अवाम खत्म को क्या कर मिला देगा। क्या है आज क्या तक? किया आज तक मिला बलूचिस्तान क्या के साथ? बलूचिस्तान के अवाम बलूचिस्तान को? का क्या क्या हाल दिया बना इन दिया? सियासतदानों ने? सियासतदानों ने क्या दिया? आप मुझे बताएं, बलूचिस्तान के अवाम को इन आइन तो नहीं सियासतदानों ने तोड़ा क्या है दिया? ना, वो बजट कहाँ चला आइन जाता तो है? नहीं तोड़ा है, आइन तो नहीं तोड़ा नहीं, है ना। आइन 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 ये मुल्क का 18वीं खाना इन तरमीम लोगों ने तबाह इंसानों कर की दिया। बनाई तो हुई हमने है। एक किताब 18वीं बनाया है तरमीम जो सोशल सियासतदानों की कंट्रैक्ट है बनाई है, अवाम खुदा और ने रियासत के खास्ता वो दरमियान, कुरान पाक जो के इसके अंदर साथ लिखा हुआ कुछ खिलवाड़ है करते नहीं हैं, जो अंडू जो नहीं इसके हो साथ सकती खिलवाड़ है। करते हैं, ये मुल्क को इन लोगों ने तबाह कर दिया। सियासतदान खिलवाड़ कर ही तो रहे हैं। ठीक। जिन लोगों आपकी ने समीना इजाजत साहिबा, रहनी बार बार चाहिए। तोड़ा ठीक। है, जो लोग जी। इनको कागज के टुकड़े के सिवा कुछ नहीं समझते तो हैं, वो इन सियासतदान ही लोगों ने होते इस हैं, मुल्क को तबाह अपने कर दिया। मकसद के लिए सियासतदानों इस्तेमाल ने करते नहीं हैं किया आइन है। को। आइन के चलें, लिए सफीना आइन साहिबा, के टुकड़े ठीक को। है, इस हवाले से जहन में याद रखिए, जी। इस आइन में हर इदारे के इख्तियारात का तयन है, इस इदारे में हर इदारे का आप लोग काम का आए ना, तयन है। हमारा वो जो आप लोग लोग आइन अगर और पार्लियामेंट में दस्तूर आप से खड़े अपने हो आप को जाके, बालातर समझते तो हैं आप लोग और जाके खड़े बातों हो से ना, निकाल जब के अपने टू मफादात टू टकराते हैं ठीक, तो आपको ठीक। करवा दे, आइन ये याद इन आ लोगों ने जाता है तबाह ना। कर दिया। ठीक है, मैं जरा बशीर मेमन साहब की तरफ मैं जाना इससे चाह रहा agree हूँ। करती हूँ। और इनसे करवाते हैं, इन लोगों ने इस मुल्क को तबाह कर दिया, सियासतदानों ने नहीं। ठीक हो गया सर, आपका इस हवाले से पॉइंट आ गया। सफीना साहब, आप इसके ऊपर मजीद ही बात करेंगे। बशीर मेमन साहब, क्लीन चिट दी जा रही है आपके इत्तेहादियों की जानिब से इमरान खान साहब को। देखें, पहिया तो घूमना है, कभी किसी का वक्त कभी किसी का, तो वो तो कहते हैं कि इंतकाम लिया जा रहा है। मैं आपको एक अर्ज करूं कि उसको जो सजा मिली है वो कोर्ट ने दी है, उसका अपील कोर्ट में होगा। प्रोसिक्यूशन ने अपना केस कोर्ट में ही प्लीड करना होता है, ये हमारा कानून है, ये हमारा लॉ है, अब उसके ऊपर अमल हुआ है। अब वो क्लीन चिट दे रहे नहीं दे रहे, मैं उसको नहीं कंट्रोवर्सी में जाना चाहता। ठीक। बात यह है कि जो हमारी बेटी ने बात की, मेरी बेटी ने, मैं सॉरी, मेरी बेटी ने जो बात की, शायद उसके ऊपर गौर नहीं किया। वो ये कह रही है कि वो रियासत पाकिस्तान का के खिलाफ बातें करता है। उनको एतराज ये है, उन्होंने कोई इस तरह की कोई बात नहीं की। उनका कि रियासत पाकिस्तान, जब मतलब हम लोग पहले से ही घिरे हुए हैं मुसीबतों में, और हम बात कर रहे हैं पश्तून, पंजाबी, पठान, सिंधी, लेकिन इस वक्त केपीके में क्या हाल है, केपी में क्या हाल है, बलूचिस्तान का क्या हाल है, मैं ये कहता हूँ। और उसके बाद जाहिर है इस तरह के सानिए होते हैं तो जाहिर है कौम पहले से दुखी है, तो हमें इस तरह की बात करने से के बजाय 8 फरवरी की कॉल देने के बजाय हमें पहले तो ये देखना चाहिए कि हमें इस वक्त परेशानियां क्या हैं इस मुल्क को इंडिया, अफगानिस्तान, ठीक, वो, और फिर इसराइल के उसमें, बिल्कुल मतलब थोड़ा सा हमें अपना पार्टी के उससे जो हमारा बहैसियत कौम सोचना होगा। बिल्कुल ठीक, आपका इस हवाले से पॉइंट। कौम ही सोचना होगा और सबने जुड़ना होगा, सबने जुड़ना होगा। तो वो मैं समझता हूँ इस तरह के लोगों को आगे आना चाहिए। मैं अपनी बेटी सफीना से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आगे आए, आप जैसे लोग आगे आए जो कि पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं और जो बिल्कुल जायज बात करते हैं बगैर लगी लपी। सर, सफीना साहिबा जैसे लोग आगे आ गए ना तो बहुत सारे पीछे चले जाएंगे, ये भी आपने देखना जो इस वक्त आगे। मैं कसम से मैं देखिए मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कर रहा हूँ, पॉजिटिव बात करनी चाहिए। जी बिल्कुल ठीक, पॉजिटिव बात करनी चाहिए। चले ठीक हो, हर वक्त नेगेटिविटी को नहीं प्रमोट करना चाहिए। ठीक हो गया, पॉइंट आ गया आपका सवाल। काजी साहब, आखिर में वक्त थोड़ा बचा, लेकिन सर मुबारक हो, एक बड़ी गवाही आपके हक में आ गई है। खान साहब को क्लीन चिट दी गई है चट्टान साहब की जानिब से। उनका कहना है कि वो भी सियासी इंतकाम का निशाना बन रहा है, और ऊपर से हम देखते हैं अलीमा खान साहिबा का भी बयान सामने आता है, दुआएं कबूल हो रही हैं। तो ये क्या होने जा रहा है? कुछ वाकई खुशखबरी है आपके लिए? चलें, पहले तो आपकी मेहरबानी, आपने कुछ वक्त दे दिया मुझे भी। पहली बात तो ये है कि सफीना बीबी फरमा रही थी कि माइनस इमरान खान,
तो ये किसी भी डिक्शनरी में मौजूद नहीं है। माइनस इमरान खान हो ही नहीं सकता, बिकॉज पीटीआई इमरान खान के साथ है और इमरान खान पीटीआई के साथ है। हमारे दो अपोजिशन लीडर्स उमर अयूब खान ने और मलिक अहमद खान बच्चन ने पंजाब असेंबली में एक जबरदस्त किस्म की, वाइब्रेंट किस्म की जो है वो अपोजिशन चलाई और भरपूर तरीके से इमरान खान के एजेंडे की तकमील की। उनको क्या सजा मिली? उन दोनों को 40-40 साल की सजा सुना के और डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। ये इमरान खान साहब का डिसीजन था कि महमूद खान अचकजई को और अलामा नासिर अब्बास साहब को लाया जाएगा। वो इसीलिए लाए गए हैं कि हम चाहते हैं कि अगर जिस तरीके से बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि पीटीआई बहुत हार्ड किस्म का स्टैंस लेती है, तो अब हम बड़े डेमोक्रेटिक किस्म के लोग ले आए हैं जो बड़े कद काठ वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अब हुकूमत इनके साथ बैठेगी और कोई बातचीत करेगी। लेकिन जो इस हुकूमत का वतीरा है और जो इनकी हरकत और सकनात हैं और जो इनका माजी है, मुझे नहीं लगता कि ये किसी किस्म के मुज़ाकरात में इंटरेस्टेड हैं। यहाँ पे पॉलिसी सिर्फ एंटी इमरान खान है। जो काम इमरान खान कहता था इन्होंने उसके चलना है। इसके अलावा कोई पॉलिसी गवर्नमेंट के पास मौजूद नहीं है। बिल्कुल ठीक। चलो ठीक, आपका इस हवाले से पॉइंट आ गया। यकीनी तौर पर जो कुछ हो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हो, इस अवाम की बेहतरी के लिए हो, क्योंकि ये अवाम तो सिर्फ प्लाजों में जल जल कर मर रही है। नाज़रीन, एक नए प्रोग्राम के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।